हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं हूँ रश्मि। वेलकम टू द चैनल। और आज देखते हैं 8 फरवरी का करंट अफेयर्स। और पहले हम लोग देखेंगे कल का क्वेश्चन ऑफ द डे। कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था, चीफ मिनिस्टर अव्ययोध्य योजना इज अ स्कीम ऑफ विच स्टेट। तो अव्ययोध्य योजना किस स्टेट का है? तो ये है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, ये सिविल सर्विस एस्पिरेंट के लिए लाया गया है योजना। उसमें उनको फ्री में कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट योजना है। चलिए देखते हैं न्यूज़ ऑफ द डे। ग्लेशियर ब्लास्ट हुआ है चमोली डिस्ट्रिक्ट गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में। इसके कारण बहुत सारा नुकसान हुआ है, बहुत सारे विलेज डूब गए हैं, साथ में ब्रिजेस टूट गए हैं। और हाइड्रो पावर प्लांट जो एनटीपीसी का था तपोवन, उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। तो आशा करते हैं कि ज़्यादा जान और माल का हानि ना हो। तो चलिए देखते हैं आगे का करंट अफेयर्स। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च प्रज्ञान भारती एंड भाषा गौरव स्कीम। कौन से स्टेट ने ये लाया है प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव स्कीम? तो ये लाया गया है ऑप्शन नंबर सी, आसाम। जी हाँ, आसाम सरकार ने ये स्कीम लाई है। थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। देखिए, प्रज्ञान भारती जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। इसके अंतर्गत जो कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं ना, उनको पैसे दिए जाएंगे ताकि वो फ्री में अपनी कॉपी किताब को खरीद पाएँ। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक वगैरह ले पाएँ। तो इसका याद रखिएगा, प्रज्ञान भारती नाम है। और दूसरा है भाषा गौरव। इसके अंतर्गत क्या होगा? भाषा गौरव के अंतर्गत फिनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। किसको ये सपोर्ट दी जा रही है? 21 लिटरेरी असेंबलीज को। और इसमें क्या है कि 50,000 रुपये दिए जाएंगे 1,000 न्यूली ऑथर को। तो बहुत ही अच्छा स्कीम है, ये लाया गया है आसाम गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विल बी बिल्ट इन विच सिटी। तो कहाँ पे बनने वाला है इंडिया का सबसे पहला जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट? याद रखिएगा, वर्ल्ड में तो बहुत सारे कंट्रीज जो है जियोथर्मल पे काम कर रहे हैं। इंडिया पहली बार इस पे बहुत इंपॉर्टेंट कदम लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, लेह। जी हाँ, लेह में ये बनने वाला है। जियोथर्मल पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जियोथर्मल पावर का यहाँ पे मतलब होता है कि अर्थ से जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है उसका इस्तेमाल करना। देखिए, आपने पढ़ा होगा इनर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जिसमें ये बताया गया है कि अर्थ के बहुत सारे सरफेस होते हैं, जैसे कि कोर, क्रस्ट, मेंटल। तो जो अर्थ का सरफेस होता है वो हर जगह बराबर तो होता नहीं है, कहीं पतला होता है, कहीं मोटा होता है। तो जो पतला सरफेस होता है वहाँ से क्या होता है कि पानी निकलने लगता है। आपने देखा होगा स्प्रिंग, स्प्रिंग के साथ क्या निकलता है? स्ट्रीम निकलता है। स्ट्रीम यानी धुआं। तो ये जो धुआं निकलता है उसका एनर्जी का इस्तेमाल करना को कहते हैं जियोथर्मल पावर प्लांट। ठीक है, और इंडिया में बहुत ज़्यादा इस पे काम नहीं किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया में जियोथर्मल पावर प्लांट कहाँ बन रहा है? लेह में। क्वेश्चन नंबर 3, सेफर इंटरनेट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। सेफर इंटरनेट डे अभी हमने हाल में सेलिब्रेट किया है, तो आपको बताना है कब किया है। तो ये हमने किया है 9 फरवरी, यानी कि 9 फरवरी को हमने ये सेलिब्रेशन किया है। देखिए, ये हमेशा 9 फरवरी को नहीं होता है, ये फरवरी के सेकेंड वीक में होता है। ठीक है, और सेफर इंटरनेट डे जो है उसका मतलब क्या है? इंटरनेट का इस्तेमाल सेफ वे में करना, क्योंकि साइबर बुलिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सेफर इंटरनेट डे का मतलब होता है कि साइबर बुलिंग क्राइम से बचना। ठीक है, इसका थीम क्या है? टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। याद रखिएगा थीम। देखिए, साइबर बुलिंग क्या होता है? जैसे हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग तो सोचते हैं कि हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे जो हैकर्स होते हैं वो हमारे कंप्यूटर के अंदर चले जाते हैं और हमारे जो प्राइवेट फाइल्स होते हैं, डेटा होते हैं, उनको वो हैक करने की कोशिश करते हैं। इसको कहते हैं साइबर बुलिंग क्राइम। और इसी के अगेंस्ट में ये डे बनाया जाता है जिसका नाम है सेफ इंटरनेट डे। ठीक है, इसका थीम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियन ओशन कॉन्क्लेव इन बेंगलुरु। अभी हाल में इंडियन ओशन कॉन्क्लेव हुआ, कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ। जैसे कि एरो इंडिया हुआ था बेंगलुरु में, वैसे ही बेंगलुरु में ही हुआ है इंडियन ओशन कॉन्क्लेव। तो उसका थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका थीम है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। ठीक है, बहुत अच्छा थीम है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। इंडियन ओशन कॉन्क्लेव
4 फरवरी को बेंगलुरु में हुआ। उसको एड्रेस किए है हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह ने। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अपनी कुछ बातें रखी जिसमें उन्होंने 5S की बात की है। 5S बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सम्मान, हम सभी देशों का सम्मान करेंगे। दूसरा है संवाद, हम डायलॉग यानी कि हम बातें करेंगे अगर कभी भी डिस्प्यूट होता है। तीसरा है सहयोग, हम अपने आपसी देशों में सहयोग करेंगे। चौथा है शांति, हम शांति बनाए रखेंगे। पांचवा है समृद्धि, हम प्रोस्पेरिटी बनाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट इज द फर्स्ट दैट ट्रांसफर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द फार्मर? कौन सा पहला स्टेट है जो डायरेक्ट ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रिसिटी फार्मर को? तो वो पहला स्टेट है मध्य प्रदेश। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि अभी हाल में आंध्र प्रदेश ने भी क्या किया है, वो भी डिसाइड किया है कि वो ट्रांसफ़र करेगा इलेक्ट्रिसिटी फार्मर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ वैक्सीन नेशनलिज्म? ये टर्म काफ़ी ज़्यादा द हिंदू न्यूज़पेपर में था इसलिए इसको लाया गया है। वैक्सीन नेशनलिज्म का मतलब आप क्या समझते हो? तो इसका आंसर है बी, होर्डिंग ऑफ वैक्सीन बाय डेवलप्ड कंट्रीज। वैक्सीन नेशनलिज्म का मतलब होता है कि वैक्सीन सिर्फ हम अपनों को देंगे, दूसरे कंट्री के लोगों को नहीं देंगे। ऐसा बहुत बार हुआ है। इससे पहले जब भी कोई बहुत ही बड़ी बीमारी आती है तो देखा गया है कि यूएसए या बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो क्या करते हैं कि वैक्सीन को सिर्फ अपने लोगों को देते हैं, बाहर की कंट्री को नहीं देने देते हैं। ऐसा कंडीशन कोविड-19 के सिचुएशन में ना हो इसलिए ये स्टेप लिया गया है कि वैक्सीन नेशनलिज्म को नहीं रहने देना है और ग्लोबल कोऑपरेशन बढ़ाना है। इंडिया इसमें बहुत सपोर्ट में गया है। जैसा कि अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे, इंडिया एक पहला कंट्री बनता है जो सबसे ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दिया है। कोवैक्स इसी से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट है, एक ग्लोबल प्रोजेक्ट है जिसका मोटिव यही है कि लोगों को कोविड वैक्सीन मिल पाए और एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए सारे कंट्री के बीच में। इसको फंड कर रहा है हाई डेवलप्ड कंट्रीज और मिडिल इनकम कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च सांस कैंपेन? कौन से स्टेट ने अभी हाल में सांस कैंपेन स्टार्ट किया है? तो वो है मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश ने सांस कैंपेन पे काम किया है। ये क्या है थोड़ा देखते हैं। सांस का फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, निमोनिया के अगेंस्ट वैक्सीन भी दी जा रही है। इंडिया ने अपना वैक्सीन बनाया है, क्या नाम है उसका, न्यूमोकोकल। वो वैक्सीन भी बनाया गया है और साथ में और भी बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम लाए जा रहे हैं ताकि निमोनिया को कम किया जाए। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बच्चों में ये बीमारी देखी गई है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये स्टेप लिया है सांस कैंपेन। याद रखिएगा, ये बीमारी जो होती है वो सांस से रिलेटेड है यानी लंग्स से रिलेटेड है और बीमारी का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा बच्चों में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, विच स्टेट और यूटी कम अप विथ मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा? कौन सा स्टेट और यूटी मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा योजना लाई है? तो वो लाई है दिल्ली कैबिनेट। जी हाँ, दिल्ली गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। ये एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत 1000 बच्चों को 5000 रुपया दिया जाएगा जो कि क्लास 9 के बच्चे होंगे ताकि वो साइंस के फील्ड में आगे आ पाए। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ रिसेंटली ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ अंडर 18 इन 36 नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप रिकॉर्ड? ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये डीडी न्यूज़ से लिया गया है। कौन सी इसमें लड़की है जो अभी हाल में 36 नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ उसमें अंडर 18 में इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है? तो वो है, मेरे नाम से थोड़ा मिलता हुआ है, रेशमा पटेल। उन्होंने ये ब्रेक किया है और याद रखिएगा, मैंने ये बात इसलिए बोला ताकि आपको याद रहे। ये जो है वे इन्होंने क्या किया है कि 5000 का रनिंग रेस था उसमें इन्होंने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है, इसलिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम बिकम द फर्स्ट हेलीपोर्ट सिटी? कहाँ पे हेलीपोर्ट सिटी बना है सबसे पहले आसाम में? तो ये बनाया गया है आसाम के मजोली डिस्ट्रिक्ट में। मजोली डिस्ट्रिक्ट आप अच्छे से जानते होंगे,
मजोली डिस्ट्रिक्ट जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, आसाम में है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है और मजोली एक पहला आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है पूरे इंडिया का। ओके, अच्छा आप मुझे ये बताइए कि पूरे इंडिया का फर्स्ट हेलीपोर्ट सिटी कौन सा है? चलिए इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको, ये पे है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। अभी मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रही हूँ जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का। गुजरात हाई कोर्ट हैज सेलिब्रेटेड डायमंड जुबली रिसेंटली। डायमंड जुबली मीन्स कंप्लीशन ऑफ कितने साल को डायमंड जुबली कहते हैं? इफ़ यू नो द आंसर प्लीज़ गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें।